जहां देहरादून से थोड़ी देर पहले दिल्ली रवाना हुए हैं रमेश पोखरियाल निशंक। अरविंद पांडे भी शाम को दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसके साथ पूर्व सांसद बलराज पासी भी दोनों के साथ रवाना हुए हैं। तीनों नेता केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर रहे हैं। ये सारे सिलसिले इशारा करते हैं कि क्या चल रहा है पार्टी के भीतर, जहां एक के बाद एक ऐसी खबर आ रही है कि सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही है। जहां कल की बैठक के बाद सवाल उठने आज खत्म भी नहीं हुए थे कि इसी बीच बड़ी खबर आती है पूर्व सांसद बलराज पासी और तीन नेता केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करने दिल्ली का रुख कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अरविंद पांडे, रमेश पोखरियाल निशंक और पूर्व सांसद बलराज पासी भी दोनों के साथ मौजूद हैं। दिल्ली के लिए रवानगी की खबर मिल रही है। किसी भी वक्त दिल्ली पहुंचेंगे और इनकी केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात होनी है। किस बारे में बातचीत होनी है, किस मद्देनजर ये दौरा है, कहीं से कहीं तक इसके आभास तो नहीं लग रहे कि ये पहले से निर्धारित था। तो थोड़ी देर पहले ही दिल्ली के लिए रवानगी की खबर मिल रही है तीन नेताओं की। तो कल अचानक कोर कमेटी की बैठक में ऐसा क्या हुआ? आगामी चुनावों से पहले इतना बड़ा परिवर्तन क्या संभव है? क्या इसकी सुगबुगाहट है पार्टी के भीतर? पार्टी के नेताओं ने चुनाव को लेकर बैठक की क्लैरिफिकेशन यानी सफाई ये दी थी कि ये जो बैठक है ये चुनाव के मद्देनजर हुई थी। लेकिन ये बड़ी खबर कि उत्तराखंड बीजेपी में क्या सब ठीक है, ये सवाल क्यों ना पूछा जाए, जहां बजट सत्र को बीचों बीच छोड़ के तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो अपने अपने शेड्यूल पे थे, अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, उन्हें ये संदेश दिया जाता है कि आप फटाफट देहरादून पहुंचिए, क्योंकि केंद्र से दो पर्यवेक्षक आ रहे हैं। कोर कमेटी की बैठक होनी है, आनंद फानंद में चलिए बैठक होती है। बजट सत्र को रोक दिया जाता है, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया जाता है, चॉपर से लोगों को बुलाया जाता है। अब ये जब मीटिंग बैठक कल की कोर कमेटी की खत्म हुई तो आज सुबह सफाई भी आई, जहां पर हमने सुना कि किस तरह से मंत्री से लगाए सीएम तक, प्रदेश अध्यक्ष तक ये कहते रहे कि कोर कमेटी की सामान्य बैठक है, 4 साल पूरे होने वाले हैं, उसे लेकर कार्यक्रम की रणनीति है, आगामी चुनाव वाली बात है। कोर कमेटी की बैठक तो होती ही रहती है, लेकिन क्या बजट को छोड़ के? और अब बड़ी खबर यह है कि कोर कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद अचानक ये खबर आई कि 3 ऐसे सदस्य हैं जो दिल्ली का रुख कर चुके हैं। तो चलिए, हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से अजित राठी जुड़ चुके हैं और फोन लाइन पर मौजूद हैं, और इसके साथ अविनाश भी। पहले अविनाश से ये जानकारी लेते हैं, क्या दिल्ली पहुंच गए हैं ये तीनों नेता? देखिए, अगर बात करें तो ये तीनों नेता अभी कुछ देर बाद दिल्ली पहुंचेंगे। अभी अगर बात करें तो ये देहरादून से चले हैं और लगभग तकरीबन 7:15 बजे करीब ये दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचकर अभी इनका क्या शेड्यूल है इसके बारे में जानकारी ली जा रही है, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, खैर रमेश पोखरियाल निशंक ये कह सकते हैं कि कल संसद चलना है, तो इस वजह से वो आ रहे हैं। लेकिन जो साथ में 2 लोग और आ रहे हैं, खासतौर से उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और पूर्व सांसद बलराज पासी, ये काफी महत्वपूर्ण है। और ऐसे भी कहा कि कल कई सारे और विधायक भी दिल्ली का रुख करेंगे, क्योंकि कल अगर बात करें तो तमाम सारे केंद्रीय आला कमान दिल्ली में मौजूद रहेंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। क्योंकि कल से संसद का सत्र भी चल रहा है, तो लिहाजा ऐसे में तमाम लोगों के देहरादून से दिल्ली आने के कयास हैं। और इस कड़ी में ये 2 लोग फिलहाल तो अविनाश, आपने देहरादून का जिक्र किया है, ब्यूरो चीफ के पास जाएंगे, अजित राठी से पूछेंगे कि वो बता सकते हैं कि इस वक्त अंदर खाने से क्या कोई सुगबुगाहट, कोई खबर मिल पा रही है अजित जी, जिससे पता चलता हो कि कल और नेताओं के कूच करने की खबर आ सकती हो? क्या चल रहा है अभी? श्रीलता, देखिए, जैसा कल यहाँ मैराथन बैठक कोर ग्रुप की हुई है, कोर ग्रुप में पर्यवेक्षक के तौर पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आए थे, और पूरे दिन भर का जो राजनीतिक घमासान भारतीय जनता पार्टी के भीतर देहरादून में रहा है, और जो यहाँ पूरी भाजपा और पूरी सरकार एक तमाशा बनकर शाम तक रह गई थी, तो उसके बाद पूरी रिपोर्ट लेकर के ये सब लोग दिल्ली चले गए हैं। और दिल्ली जाने के बाद ये अब चूंकि सारी चीजें अब दिल्ली से ही डिसाइड होनी है, यहाँ देहरादून में जो रायशुमारी होनी थी, जो लोगों से एक एक करके बातचीत होनी थी, वो पर्यवेक्षक रमन सिंह भी करके जा चुके हैं। और उससे पहले नड्डा जी भी जब यहाँ पर 4 दिवसीय प्रवास पर आए थे, तो उन्होंने भी लोगों से अलग अलग बातचीत की थी।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि पार्टी के पास कोई फीडबैक नहीं है, पार्टी के पास पूरा फीडबैक है। और ये मुझे लगता है औपचारिक तौर पर ये कल बैठक कराई गई है और औपचारिक तौर पर पर्यवेक्षक को भेजने का काम किया गया है। और पर्यवेक्षक उस समय आते हैं जब पार्टी किसी तरह के रद्दोबदल का या बदलाव का मन बनाती है। अब कैबिनेट में बदलाव होना है, कैबिनेट पूरी ड्रॉप होकर नई कैबिनेट आनी है, या मुख्यमंत्री के तौर पर कोई नया चेहरा आना है, ये अब दिल्ली को तय करना है। क्योंकि देहरादून में क्या होगा वो दिल्ली से तय होना है। जी तो अजित, ये बात हम जानते हैं कि कुछ भी अप्रत्याशित होने की कुछ परंपरा सी रही है, या यूं कहे ऐसा कुछ नया नहीं है उत्तराखंड की राजनीति में। ऐसे में अगर कोई भी उठापटक होता है, वो भी चुनाव के इतने करीब 4 साल कंप्लीट करने वाले हैं, पूरे करने वाले हैं सरकार के, किस तरह के बदलाव होंगे ये, आपको क्या लगता है? देखिए, अब देखिए सबसे संवेदनशील बात क्या है कि जो सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार है जी। और वो अपने 4 साल का जश्न मनाने की पूरी तैयारियों में डूबी है। और बहुत व्यापक स्तर पर पूरे राज्य में हर विधानसभा में एलईडी लगाकर मुख्यमंत्री से बातचीत होनी है, वो कॉन्फ्रेंसिंग होनी है लोगों के साथ, बड़े व्यापक पैमाने पर आयोजन किए जा रहे हैं। उस समय ये रायशुमारी हो रही हो, पर्यवेक्षक ये जानने के लिए आ रहे हो कि सरकार बदलना ठीक होगा कि नहीं होगा। कल कोर कमेटी में भी जब अलग अलग सदस्यों से बात की गई और रमन सिंह ने एक करके सबसे अलग अलग बात की और उनसे 4 सवाल पूछे। अच्छा। और 4 सवालों में एक नेतृत्व बदलाव का भी था कि क्या अगर हम बदल देते हैं, नेतृत्व परिवर्तन कर देते हैं तो पार्टी को चुनाव में फायदा हो सकता है। तो उसमें सभी लोगों ने अपनी जो भी राय दी होगी वो एक इनपुट लेकर के वो रमन सिंह दिल्ली गए हैं। और चूंकि ये समय जब 4 साल जलसा ही कर रहे हैं और सरकार की उपलब्धियां बताने की तरफ है, लेकिन इसी बीच बजट सत्र का तत्काल स्थगित हो जाना, बहुत सारी चीजें जो अप्रत्याशित हो जाना, तो ये कई तरह के सवाल खड़े कर। बिल्कुल, वही हरीश रावत का ट्वीट, अस्थिरता के संकेत तो साफ हैं, लेकिन आगे वाली बात कहां तक सच है ये तो वक्त ही बताएगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। अजित, अविनाश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।